इसने, जिनके साथ जुल्म किया है, जिनके साथ लूट मार की है, तो यकीनन वो तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। देखते हैं कि बनाता है या नहीं बनाता, लेकिन जाहिर है चूंकि वो मेरी ज़ात से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ उसने कुछ बुरा नहीं किया। ये जब हमने उसको बेनकाब किया उसके बाद तो उसने फिर कैंपेन्स चलवाई, बहुत बहुत बकवासियात की, इल्ज़ामात लगाए, गुजरांवाला हमला करवाया, क्या तेजाब देश फेंका इदारे। आप ये देखिए कि वो इदारे जो किसी भी सानहे के बाद, चाहे वो लाहौर में हमारा जब ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मतलब एक खबर चली थी, तालिब इल्मों को चंद मिनट्स के अंदर, घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो इससे पहले सानहा हुआ उसमें जो एक ख़ास सियासी जमात थी उसके लोगों को फेस आइडेंटिफाई करके उठा ली, कोई बंदा नहीं छोड़ा। मैंने वीडियो बना के दी है कि जिसमें लोग मेरी गाड़ी पे पत्थर भांग रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, तेजाब फेंक रहे हैं, एक शख्स आइडेंटिफाई नहीं हुआ। आज 1 साल होने को है। आप कह दें कि ये प्लांटेड वीडियो है, आप कह दें, आके बताएं तो सही ना कि ये सारे इकरारुल हसन के एक्टर्स थे, कोई तो नैरेटिव लेके। और अगर नहीं थे तो एक शख्स की शनाख्त नहीं कर सकी गुजरांवाला पुलिस आज तक 1 साल में। वो पुलिस जो ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती है सारे लोगों को, पता नहीं कौन कौन से सेफ सिटी के कैमराज से और कहाँ कहाँ से। सो अगेन ताकतवर है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा भाई, कभी ऐसा हो सकता है ये मामला पैसों के बदले हल हो जाए? देखिए अब तो खैर वो इस नहज पे चला गया कि जहाँ उसने ज़ाहिर पेशकश करना भी उसने छोड़ दी है, लेकिन आप यकीन जानेंगे मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे, मैं निकालने की कोशिश भी करूँगा आपको। 40 करोड़ रुपए तक की ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर थी हमारे पास। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे कुरान मजीद पे हलफ ले लीजिएगा कि उनके सामने 3 करोड़ रुपए का चेक रखा गया कि ये आपकी कीमत है सिर्फ बात करवा दें इकरार साहब से हमारी। उनसे आप कुरान मजीद पे रमज़ान मुबारक में हलफ ले लीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक गया था मामला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी मकाम पे बहक जाऊँ तो जो बच्चे इस बदबख्त ने मारे हैं, अल्लाह रहम करे, कोई मामला मेरे अपने बच्चे के साथ भी तो हो सकता है। तो मैं उस दौलत का या उस रकम का, वो अरबों में भी होगी, मैं क्या करूँगा उसका। अल्लाह सबको सलामत रखे, मेरी फैमिली को परवरदिगार इस सारे मामले में। मुझे तो यही लर्निंग हुई कि अल्लाह ने आपको इतना अगर नवाज रखा है, सब सेहतमंद हैं, सब तंदुरुस्त हैं, आपकी आंखों के सामने है, तो बस फिर पैसे क्या मैटर। अगर भाई इस मामले को अगर हटा दें, क्या कभी ऐसा हुआ है पास्ट में कि कोई पैसों के बदले, क्योंकि आपके नाके दिन में अगर थोड़ा सा मुझे टाइम है जरूर तो आपके नाके दिन ने तो ऐसी पिक्चर बनाई हुई है कि माशाल्लाह आप किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए पैसे नहीं लेते, आप सिर्फ प्रोग्राम करते ही उसके खिलाफ है जो पैसा नहीं देता, ब्लैक मेलिंग की इस हद पे। तो अच्छा, पता नहीं इसका आप देखिए ना, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है कि या तो कोई ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में हुई हो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर एक शख्स के पास मोबाइल कैमरा मौजूद है, हर शख्स के पास आज हिडन कैमरास की एक्सेस भी मौजूद है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने किसी जगह से पैसे लिए हो या डिमांड की हो या किसी से मुतालबा किया हो कोई डील करने। हम जब पूरे पाकिस्तान की डीलें बेनकाब कर रहे हैं, हर शख्स जो करप्शन कर रहा है, जो जो 2 नंबरी करता है, वो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई हमारी 2 नंबरी रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकता। और हमने तो यहाँ तक किया मिनहाज कि हमने जो हमारी टीम के मेंबरान, हाँ टीम सर, उनकी जो आम लोगों के साथ भी कोई 2 नंबरी थी, हमने उसको रिकॉर्ड किया, उसको ऑन एयर किया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किए, उनको जेल में भिजवाया मुकदमात दर्ज करवा के। तो हम तो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई फरियाम के नाम से जाली अखबारात भी बनाए लोगों ने, सोशल मीडिया पेजेस भी बनाए, वेब चैनल्स भी बनाए। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जिसके साथ आप एक सेल्फी भी बना लेते हैं, वो जाके थानेदार को तड़ी लगाता हो, मैं इकरारुल हसन की टीम में हूँ, मेरा ये काम करके दिखाएं। मुमकिन है कोई और 2 नंबरी भी करता हो, लेकिन मैं अपना आपको बेसिकली वो कुछ आपके वो वाला केस था ना, वो सिविल एविएशन वाला था आई गेस, वो हाँ, वो उसको बेस बनाते हैं। मैंने उसकी बड़ी देखें, बड़ी बड़ी सादा सी बात थी वो। उसमें पूरी मैनेजमेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि देख रहे हैं यार, हमें फलाना का फ़ोन आया, फलाना रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम वो प्रोग्राम नहीं रोकते। इसी तरह फिर जब मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर मैनेजमेंट मुझे वो प्रोग्राम नहीं रोकने देती, इसलिए कि देखिए जब आप कैमरे लेके निकलते हैं तो हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पर होती है कि भाई इतनी टेप्स इशू हुई हैं, ये मेमोरी कार्ड इशू हुआ है, ये माइक गया है, ये लोगो गया है, ये प्रोड्यूसर साथ गया है, ये गाड़ी निकली है, वो पूरा उसका एक बजट मुतय्यन होता है हर चीज़। तो वो ये मुमकिन नहीं है कि किसी की नॉलेज में ना हो, अपने बाहर ही कहीं रेड किया हुआ रहो। जो आप एविएशन वाली बात कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। अगेन हमने वहाँ पे क्या किया रिकॉर्ड, हमें वो जो बच्ची थी जिसने ये केस दिया उसने बताया कि वहाँ पे ये जिनसी हरासानी का मामला हो रहा है, और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जाली कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स भी बन रहे हैं। अब ज़ाहिर उसका ये दावा था कि मेरे साथ
मुझे जिनसी तौर पर हरासा किया गया है और अब मैं केस कर दिया और ये मैंने कहा अब क्या कोई ऐसी बातचीत आप करें जिसको हम रिकॉर्ड करके लगा सकें अंदाज़ा कि वाकई आपके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने कहा नहीं अब तो बिल्कुल ही मामला हमारा ख़राब हो गया, हाँ वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। हमने कहा चलिए हम वो वाला हमने डील की वहाँ पे सिविल एविएशन का जो हॉस्पिटल है कराची में, और वहाँ से हमें जाली सर्टिफिकेट बना दिया गया कोविड की वैक्सीन का। अब जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, हमने जाके छापा मारा, आप तो कह रहे हैं छापा मारते ही नहीं जहाँ पे डील लगता, हमने रेड किया। रेड करने के बाद हमें उस वक्त की